नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी रिक्शा। शुरू करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर बस्ती से है, जहां के जिला अस्पताल के 4 डॉक्टरों के पैनल ने एक गरीब महिला को क्रिटिकल ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से 14 किलो का ट्यूमर निकालकर इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा के बिना इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना कितना महंगा हो गया है, किसी से छिपा नहीं है। इलाज ने लोगों की जमीन और मकान तक बिक जाती हैं। अगर गरीब है तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने की भी सोच नहीं सकते, लेकिन बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टर ने कमाल कर दिया है। गरीब से गरीब महिला के पेट से बता दें कि गरीब महिला के पेट से 14 किलो का ट्यूमर निकाला है। ऑपरेशन सफल रहा। गरीब महिला के परिजनों ने कई प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगाए, लेकिन लाखों के खर्च की वजह से ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर अरशद अहमद, तीनों लोग मिलकर हमारा बहुत बड़ा ट्यूमर था। इन लोगों ने हमारा सफल ऑपरेशन किया। इसको लेकर के आप कहाँ दौड़े और कहाँ हम लोग बहुत जगह गए, लेकिन हम लोग असफल होकर हमारे बस्ती जिले में जिला अस्पताल में यह ऑपरेशन किया गया। तो सही है पेशेंट आपका? ऑपरेशन अभी सही है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। इसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर राजेश पटेल, हमारे डॉक्टर अरशद, हम तीन लोगों की मिलकर सहयोग से इस ऑपरेशन को किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर असलम का बहुत ही बड़ा सहयोग था, जिसकी वजह से यह ऑपरेशन 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हुआ और मरीज को इतनी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। पेशेंट किरण नाम की पेशेंट है, लगभग उम्र 42 साल होगी। इनके पेट में जो है काफ़ी दिनों से दर्द रहता है। ये जो है शहर में काफ़ी जितने सारे हॉस्पिटल हैं सब जगह जो है भ्रमण कर चुकी थी, बहुत काफ़ी परेशान होकर एक दिन ओपीडी में आई। तो उस समय ओपीडी में डॉक्टर अनिल सिंह सर बैठे थे। उन्होंने पेशेंट का एग्जामिन किया और उनकी सारी जांचें कराई। अल्ट्रासाउंड कराया गया तो अल्ट्रासाउंड में जांच कंफर्म नहीं हो पा रही थी। फिर मरीज का सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन कराने के बाद जो है थोड़ा हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो है ऑपरेशन किया जा सकता है। फिर जब ओटी में मंगलवार को ओटी में हम लोग पेशेंट को लेके गए तो ऊपर से ही जो है बहुत बड़ा सा ट्यूमर, लगभग 12-14 किलो का ऊपर से ही फील हो रहा था। टेबल पे लिटाने के बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये तो जो है मतलब जिला अस्पताल लेवल का केस नहीं है। उसको हम लोग रेफर करते जो है बाहर लखनऊ मेडिकल कॉलेज या जो है लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। फिर मरीज के साथ वाले लोग जाने को नहीं तैयार, क्योंकि सर हमारा करिए जो है हमको जो है आप लोगों पे भरोसा है। बिजनौर से खबर है, जहां लव मैरिज के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी ने गला घोंटकर पति की हत्या की है। परिवार को हार्ट अटैक बताकर गुमराह किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक दीपक ने शिवानी से की थी लव मैरिज। मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज है। पत्नी और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की घटना है। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलंदशहर से खबर है, जहां ज्वेलरी शॉप में घुसकर सराफा से दिन दहाड़े लूटपाट की गई है। बाइक सवार 2 बदमाश करीब 4 लाख के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। बुलंदशहर के पहाड़सू थाना क्षेत्र के मेन बाजार में हुई है लूट की वारदात। दरअसल मैं किसी काम से मैं दुकान के बाहर गया हुआ था, तो पापा जी दुकान पे बैठे हुए थे। तो बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और दुकान पे आने के बाद में पापा जी से कहते हैं कि आप मैं अंगूठी दिखा दीजिए, हमें अंगूठी चाहिए। तो पापा जी ने अंगूठी का बॉक्स निकाला
और उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसमें से उन्होंने एक अंगूठी पसंद कर ली और उसके पैसे पूछे। लगभग 23,000 रुपये की वो अंगूठी बैठी थी। तो कहते हैं ये 500 रुपये रख लो आप, और हम अपनी साथ की लेडीज़ को लेके आते हैं और ले जाते हैं। और तभी उसमें से एक बदमाश कहता है कि हमें ये वाला सामान अलमारी की तरफ इशारा करके ये दे दो। पापा जी की निगाह घूमती है तो वो अंगूठी का बॉक्स उठा लेते हैं, अपने साथ रखते हैं और जल्दी से जल्दी दुकान से उतर जाते हैं। इतनी देर में पिताजी को पता लगता है कि अंगूठी का बॉक्स गायब है, वो फरार हो। एटा से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में पड़ा मिला है युवक का शव। 24 वर्षीय युवक का शव शारीरिक प्रताड़ना से परेशान था। 24 वर्षीय युवक निवासी वर्मा नगर शनिवार की शाम 5 बजे से लापता था। देर शाम घर से लापता था मृतक युवक। पिलुआ पुलिस लगातार शाम से गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू करने में जुटी थी। रविवार की सुबह पुलिस ने मृतक के शव को नहर से निकाला, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 6 महीने पुरानी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। फिरोजाबाद के थाना मटसेना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महीने पुरानी हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रवि उर्फ रबजीत और धीरेन्द्र उर्फ मीनू को गांव विजयपुरा तिराहे के पास से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर 2024 को गांव आनंदीपुर करकौली में राम बाबू नामक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, लोहे के रॉड और बुलेट बाइक भी बरामद की। 13/10/2024 को थाना मटसेरा क्षेत्र में आनंदीपुर करकौली के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या की गई थी। इसमें अज्ञात में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसकी पहचान के लिए पंपलेट और पोस्टर छपवाकर अपने जनपद में भी और गैर जनपदों में भी चस्पा किए गए थे। सोशल मीडिया ग्रुप में भी डाले गए थे। बाद में इसमें जो एक पोस्टर बटेश्वर के पास जैन मंदिर पे भी चस्पा किया गया था, तो एक व्यक्ति अर्जुन, जिसने मृतक की पहचान करते हुए पुलिस के पास फ़ोन किया और उसने ये बताया कि ये मेरा भाई है। तो इस रूप में रविकांत, पिता का नाम सुखराम, ये नयपई रामगढ़ का रहने वाला, इस रूप में मृतक की पहचान हुई। इसमें विवेचना की गई और जांच पड़ताल से ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके 3 लोगों ने मिलकर इसकी। हरदोई जिले में रामनवमी का पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के लखनऊ रोड स्थित राम जानकी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा है और भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। पवित्र अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगे झालरों, फूलों और दीपों से सजाया ये मंदिर श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राम जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सूर्यकांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। आज जो है भगवान श्री राम जी का जन्म था। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष तिथि नवमी को भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज उसी उपलक्ष्य में 9 दिन से यह कार्यक्रम इतवार से ही मनाया जा रहा है। आज विशेष पर्व था जन्म का। सुबह जो है 9 बजे से हवन हुआ और उसके बाद भजन कीर्तन होता रहा। ठीक 12 बजे जन्म की महाआरती हुई। भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन हुआ और अद्भुत श्रृंगार किया गया। नए पोशाक धारण कराए गए, 56 भोग लगाया गया और भक्तों को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद अभी जो है विशाल भंडारे का भी आयोजन है। प्रसाद के बाद सभी भक्त लोग जो है प्रसाद ग्रहण करके। जालौन में रामनवमी पर निकाला गया है विशाल जुलूस। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त सनातनी हिंदुओं ने निकाली है विशाल शोभा यात्रा। माथे पर चिंतन, हाथों में गद्दा लेकर शोभा यात्रा निकाली गई है। उरई कोतवाली के पास जुलूस रोककर सड़क पर बैठकर पढ़ी गई हनुमान चालीसा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। रामनवमी के अवसर पर एक वर्ष की भांति शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करती है, जो इस बार भी गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर गणेश मंदिर परिक्रमा हुई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। और इस यात्रा में हम सब लोग जगह जगह पुष्प वर्षा, पानी और शरबत आदि का वितरण करते हैं। मानव विकास विभाग
समाजसेवी संस्था द्वारा रमेश कुमार गुप्ता द्वारा सामाजिक स्ट्रीट ग्रुप के माध्यम से हमने आज ये यहाँ पर मच्छर चौराहे पर जो शहीद भगत सिंह चौराहे के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर झांसी के मऊरानीपुर में रामनवमी के पर्व में बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ संकट मोचन मंदिर से किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा मऊरानीपुर नगर के लिए रवाना की गई। शोभा यात्रा में मौजूद श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही शोभा यात्रा में भगवान में स्वरूप की झांकियां और दूर दराज से आए कलाकारों द्वारा अपनी कलाएं प्रस्तुत की गई। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और हमारी सनातन संस्कृति का भी प्रतीक है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ वर्षों से इस नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और आज भी भव्य रूप से नगरवासियों के सहयोग से राम सेवा समिति और नगरवासियों के भरपूर सहयोग के बाद इतने भव्य रूप में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर से प्रारंभ होकर संपूर्ण नगर में निकलती हुई मंदिर देवी मंदिर पर इसका समापन होगा। रामनवमी का जुलूस यहाँ बड़ा ऐतिहासिक जुलूस है और बहुत सालों से मनाया जा रहा है, दशकों से मनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से स्मरण है कि जब भी हम लोग आए हैं तो मऊरानीपुर के लोग इस जुलूस में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सब जने अपनी क्षमता के अनुसार जुलूस में अपनी प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिभा करते हैं, आते हैं, मिलते हैं सबसे और एक बार सबको वापस मिलने का समय मिलता है। हम लोग हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय सरजी प्रदीप पटेल भाई साहब, मेरे मंडल के अध्यक्ष सोनी भैया, हमारे प्रतिपाल सिंह जी, अनुज भाई साहब, चंचल कंथरिया जी, भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं ने आज। खबर झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही 2 श्रद्धालु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है, जहां आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर रूप से बनी हुई है, जिनको रेफर कर दिया गया है झांसी मेडिकल कॉलेज में। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।